नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मेष राशि मई 2023। अगर आप भी मेष राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा और आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और साथ में शिक्षा, करियर और उन्नति आपको किस प्रकार से मिलेगी, ये सब जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी मई के महीने में उठानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा उपाय बताऊंगा, उसके कर लेने से वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, मई का महीना इनके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा समाचार लेकर के आ रहा है। जीवन में इनको उन्नति मिलेगी मई के महीने में, और सोचे हुए जो इनके अटके हुए काम है वो मई के महीने में भगवान की कृपा और मंगल देव की कृपा से इनके परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि 6 मई को बृहस्पति जी अर्थात गुरु देवता जो है अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करना जो है मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु की विशेष कृपा रहेगी, और जितने भी इनके रुके हुए काम हैं वो जो है परिपूर्ण होने वाले हैं 6 मई को। तो इसलिए दोस्तों, अब आपके कौन कौन से कार्य परिपूर्ण होंगे उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके करियर के बारे में हम एक नजर डालते हैं। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, यदि अब तक उनका करियर बनाने में बहुत सारी परेशानी आई थी या रुकावटें आई थी, उनका करियर नहीं संवर रहा था, नहीं बन रहा था, तो मई के महीने में उनका करियर अवश्य बनेगा गुरु की कृपा के द्वारा, जो 6 मई को गुरु अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जो है करियर के बाद आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, आप नौकरी में हैं, तो आपको नौकरी में क्या लाभ और उन्नति मिलने वाली है, उस विषय पर हम प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके व्यवसाय के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको व्यवसाय में बढ़ चढ़ करके मई के महीने में सफलता मिलेगी, अर्थात आपके व्यवसाय में 4 चांद लगने वाला है, उन्नति और लाभ का अवसर मिलेगा। आपका व्यापार अगर अब तक जो है घाटे में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, तो मई का महीना आपके लिए सुखद समाचार लेकर के आ रहा है, और मई में आपको विशेष विशेष लाभ होने वाला है। किसी के द्वारा या आपका दिया हुआ पैसा, या फिर आप कुछ बिजनेस में ही कुछ नया कुछ और खोज करेंगे, कुछ और नया तरीका अपनाएंगे, जिसके कारण आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा, और ये सब काम आप करने वाले हैं, कर सकते हैं। अब जो है मैं आप नौकरी पेशा वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मई के महीने में चाहे सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, या आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है या ओलंपिक के क्षेत्र में है, तो आपको जो है मई के महीने में हर क्षेत्र में बहुत सुखद अनुभूति होगी, अर्थात आपके सोचे हुए काम जो है वो एक के बाद एक सारे बनते चले जाएंगे। व्यापार में है तो व्यापारी लोग आपका साथ देंगे और आपका जो है व्यापार जो है बढ़ता चला जाएगा। नौकरी में है तो आपको नौकरी गुरु की कृपा के द्वारा जो है आपकी नौकरी में 4 चांद लगेगा और दिन प्रतिदिन आपको लाभ मिलता चला जाएगा। प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा। अगर आप स्थानांतरण नौकरी बदलना चाहते हैं, जिस जगह पर हैं जिस मुकाम से उस मुकाम से आगे जाना चाहते हैं, या जिस जगह पर रह रहे हैं उस स्थान को ही छोड़ करके आप किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, दूसरी जगह, दूसरे देश या दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो वो मनोकामना भी आपकी मेष राशि वालों की परिपूर्ण होने वाली है। तो ये तो जब था। अब मैं आपको शिक्षा के बारे में बता देता हूं कि जो विद्यार्थी लोग हैं या फिर जो कंपटीटर हैं, जो किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मई का महीना बहुत सुखद होने वाला है। अगर आप कंपटीशन में बार बार फेल हो रहे थे, आपका कार्य नहीं पूर्ण हो रहा था, तो मई के महीने में अगर आप कंपटीशन में भाग लेते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो वह मनोरथ आपका जो है मेष राशि वाले जातकों का परिपूर्ण होने वाला है। इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता, अर्थात ये काम आपका परिपूर्ण होगा ही होगा।
होगा गुरु की कृपा के द्वारा। तो दोस्तों, आपको यह कार्य मई के महीने में अवश्य कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बता देना चाहता हूं, जिन्होंने पढ़ाई में अपना शुभ समय जो है अच्छा समय लगाया है और मन और तन से पढ़ाई की है, उनको मई के महीने में उनका रिजल्ट, उनका परिणाम जो भी है वो बहुत सुखद आएगा, बहुत अच्छा आएगा, उनके फेवर में आएगा। और अगर कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं 10वीं 12वीं के बाद, तो उनको जो है कॉलेज में दाखिला भी अच्छा जो सब्जेक्ट जिसमें वो जाना चाहते हैं, जिस विषय को लेकर के दाखिला लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं कॉलेज में, उसमें उनको प्रवेश मिल जाएगा और कोई जो है उनको परेशानी नहीं आएगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ा सुखद समाचार है, क्योंकि गुरु की कृपा जो है, बृहस्पति की कृपा जो है उनके ऊपर 6 मई के बाद विशेष होने वाली है। तो आपके लिए ये बहुत सुखद समाचार है विद्यार्थियों के लिए। अब मैं आपके जो है वैवाहिक जीवन अर्थात प्रेम प्रसंग पर और आपके जो है वैवाहिक जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आप जो है थोड़ा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे। अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन पर जो है बुरा असर पड़ सकता है, परिवार में तनाव हो सकता है, आपस में जो है मनमुटाव हो सकता है और वो मनमुटाव जो है कोई बड़ा रूप ले सकता है, जिसके कारण जो है आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेष राशि वाली जातकों को पारिवारिक दृष्टि से मैं बता देना चाहता हूं कि अपने धैर्य को कायम रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध को ना आने दें। क्रोध कैसे नहीं आएगा, इसलिए आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल देवता को आपको प्रसन्न करना है, तब आपको क्रोध नहीं आएगा। वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या उपाय करना है। तो ये जो है जिन्होंने पहले शादी कर रखी है उनके बारे में मैंने बताया, लेकिन इसके साथ साथ घर में कुछ नया योजना या नया कोई जो है किसी चीज का आगमन आपके जो है मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए हो सकता है। जैसे आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई मकान बना सकते हैं या कोई दुकान ले सकते हैं, या आपको जो है घर में किसी संतान के बारे में आपने सोचा हुआ है तो आपके घर में किसी संतान का आगमन हो सकता है। ऐसा जो है योग आप में जो है मेष राशि वाले जितने हैं गोचर में ऐसा योग बन रहा है गुरु की कृपा के कारण और मंगल की कृपा के कारण। तो ये आपके लिए बहुत सुखद समाचार है। दोस्तों, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम प्रसंग में आप अपने प्रेमी का तलाश कर रहे हैं, प्रेमिका की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये महीना बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहले से अगर आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दें, अन्यथा आपका प्रेम प्रसंग बिगड़ सकता है, टूट सकता है, मनमुटाव हो सकता है। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका की तलाश में हैं और इस महीने आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इस महीने आप थोड़ा धैर्य धारण करें और इस महीने को निकल जाने दें, क्योंकि आपको जो क्रोध है, जो उत्तेजना है, जो आपकी वाणी का अनियंत्रित होना है, इस मामले में थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इस विषय को आपको यहीं पर रोक देना चाहिए। अगर हैं पहले से तो अपने आप को कंट्रोल करके और भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे तो किसी प्रकार का कोई व्यवधान या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आइए अब आपको जो है आपके स्वास्थ्य के ऊपर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको जो है इस महीने मई के महीने एक गॉड गिफ्ट मिलने वाली है, भगवान की कृपा मिलने वाली है कि पहले से उनका स्वास्थ्य अगर खराब था तो इस महीने उनको अच्छा लाभ मिलेगा, और नहीं खराब था तो स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की कोई जो है अनहोनी घटना होने की संभावना नहीं है। अर्थात स्वास्थ्य आपका बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहले से अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो वो स्वास्थ्य भी आपका शनि से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अर्थात परिणाम जो है, रिजल्ट जो है मई के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी कृपा मई के महीने में है। तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया, लेकिन
इन सब के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने की मैंने बता दिया, और आपने जो है अनाप शनाप अपनी दिनचर्या कर ली, खाने का तरीका बदल दिया, पीने का तरीका बदल दिया, उठने बैठने सोने का तरीका बदल दिया, तो जो है बिन बुलाए मुसीबत आपने बुला लिया और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इसमें मेरी कोई मतलब जो है जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपने शरीर की देखरेख करेंगे, तभी ये जो बातें फलीभूत होंगी। अन्यथा आप कर्म करना ही छोड़ देंगे तो फिर रोग आ जाएगा, तो मेरी बातों का कोई जो है लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी बातें बताई, और एक बात विशेष मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनका जो भाग्य का अंक महीने में है, जो अच्छा अंक होने वाला है, जिसका लाभ वो ले सकते हैं मई के महीने में, उनका भाग्य अंक लाभ अंक जो है 1 का है। अगर 1 का अंक उपयोग में लाते हैं मई के महीने में, तो इनके भाग्य में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, और तरोताजा होकर के ये नए जीवन का एहसास करेंगे। अर्थात जो कुछ आप तक नहीं मिला वो सब कुछ जो है इनको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक उपाय बता देना चाहता हूं। उपाय यह है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल देवता को आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि मंगल के आधिपत्य कौन है? हनुमान जी, और हनुमान जी कलयुग के प्रधान देवता हैं, अजर अमर अविनाशी है। तो अगर इनकी सेवा पूजा कर लेते हैं तो आपके परिवार में, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। तो आइए ज्यादा विस्तार न देते हुए हम उपाय बता देते हैं। आपको करना क्या है कि मंगलवार वाले दिन आपको 10 बजे के बाद एक सुंदरकांड का पाठ करना है। नाम ही इतना सुंदर है, तो अगर आप एक सुंदरकांड का पाठ पूरे महीने मंगलवार, 4 मंगलवार आएंगे या 5 आएंगे, तो वह अगर आप कर लेते हैं, तो उस मंगलवार के सुंदरकांड की कृपा जो आपके ऊपर होगी, पूरे परिवार पर होगी, और आपके जो है जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी, और जो कुछ भी आपको नहीं मिला वो सब कुछ जो है उस पाठ के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और शनिवार को क्या करना है? शनिवार को आपको जो है हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के चमेली का तेल और सिंदूर और चांदी का वरक, ये 3 चीज ले जाकर के हनुमान जी को चोला के रूप में चढ़ा देना है, और साथ में लड्डू का भोग लगाना है, बूंदी के लड्डू का, और एक जटा वाला नारियल चढ़ाना है। अगर ये आप काम कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सभी काम सुचारू रूप से जो है मई के महीने में हो जाएंगे, और आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। अगर मेरी बताई हुई विधि से आपके जीवन में खुशी की लहर आती है, जीवन आनंदमय हो जाता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और इसी आशा के साथ आपका जीवन आनंदमय हो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। हर हर महादेव।